हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 4 का सेशन नंबर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले टॉपिक को। लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था? प्री फर्टिलाइजेशन। क्या कवर किया था? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को हमने कवर किया था। उसमें हमने स्टेमन को स्टार्ट कर लिया था और उसमें भी हमने एंथर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हमने पढ़ लिया था और एंथर के कंपोनेंट्स को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर हम रिवाइज करना चाहें तो जो एंथर है वो क्या होता है? बाइलोब्ड। क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड। और हर एक लोब क्या होती है? डाइथीकस लोब्स होती हैं। तो टोटल कितने थीके हो गए हमारे एंथर में? 4। और एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? 4 साइडेड। क्या होता है? 4 साइडेड, जिसे आप क्या कहोगे? टेट्रागोनल। क्या कहोगे? टेट्रागोनल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? एंथर का शेप हो जाएगी, या हम कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और मैंने एक आपको और बात बताई थी, जो हमारे थीका होता है। क्या होता है? थीका। ठीक है, वो उसी को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम और उसी को ही हम फर्दर क्या कहते हैं? पोलन सैक। क्या कहते हैं? पोलन सैक। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या है? डिपेंड करता है कि जो एंथर है उसका कितना एंथर हमारा मैच्योर हुआ है और कौन कौन से अब कंपोनेंट्स उसमें प्रोड्यूस हो चुके हैं। मतलब ये देखो आप, थीका हम तब कहते हैं जब क्या होगा, जो हमारे थीका है, मतलब देखो एंथर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। बेसिकली 2 लोब्स हैं, उसमें क्या है? ये हमारे क्या बन गए हैं? थीके बन गए हैं 4। हर एक लोब में 2 थीके। तो इसी थीके में अगर तो स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजीनस सेल्स। तो हम उसे थीका कहेंगे। ठीक है, मतलब कि इमेच्योर सेल्स होते हैं, यंग सेल्स होते हैं। इसके बाद उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कब कहेंगे? जब उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोर्स। क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और पोलन सैक कब कहेंगे? जब पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक हमें क्या हो गई है? बात क्लियर हो गई है। ठीक है, और एक बात हमने लास्ट लेक्चर में और डिस्कस की थी। स्टेमन कहते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो जो स्टेमन है वो किस किस से बनता है? एंथर और फिलामेंट से। और फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब लास्ट वाला एंड है, वो किसके साथ अटैच्ड हो सकता है? इसके बारे में हमने बात की थी। क्या है? पेटल्स के साथ भी अटैच हो सकता है फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, और थैलेमस के साथ भी। किसके साथ? थैलेमस या फिर पेटल्स के साथ अटैच्ड हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई थी। इसके बाद यहाँ तक हमारी डिस्कशन हुई थी और हमने पिछला सारे टॉपिक्स को क्या किया था? रिवाइज किया था। एक बात और की थी हमने, जो रिप्रोडक्टिव वॉल है उसे हम एक्सेसरी वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसरी नहीं, सॉरी, एसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल वर्ल्ड। और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं फ्लावर में?
एंड्रोशियम और गायनोशियम, ठीक है। और जो एक्सेसरी वॉल है उसमें क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, केलेक्स और करोला, मतलब कि पेटल्स और सेपल्स। यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या था, हमने बात की थी जो पोलन ग्रेन है, क्या है, पोलन ग्रेन, वो क्या है, मेल गेमीट है या फिर मेल गेमीटो फाइट है, क्या है, पोलन ग्रेन। ओके, तो आप टाइम स्टैम्प के साथ अब मुझे क्या है कमेंट्स में बताओगे इसका आंसर, जो हमने लास्ट लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है, क्लियर। और आज हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर करना है, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम अगर इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट है तो थीका कहते हैं, और अगर इस हमारे माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएं तो तब उसे हम क्या कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं। उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है आज का गोल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से होगा हमारा एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। एक सेकेंड, तो ये क्या हमारा क्या बन गया है, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन बन गया, ठीक है। हाँ, ये मतलब सिमेट्रिकल नहीं लग रहा ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जी। तो हमारा एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन है, मतलब हमने एंथर को क्या किया, इस तरीके से हमने एंथर को इस तरीके से हमने ऊपर से कट कर दिया, ऊपर वाला जो इसका पार्ट था उसे हमने कट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अब एंथर बन गया, जिसका क्या है हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एंथर है, इसे डार्क कर ले हम, इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एंथर बन गया। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम थीका भी कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्या होती है, डेहिशंस होती है, क्या होती है, डेहिशंस, मतलब कि जहाँ से एंथर फटता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो ये एंथर है, यहाँ पे एक और क्या प्रेजेंट होता है, इसे हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जहाँ से एंथर फटता है उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आपकी बुक में सिर्फ कनेक्टिव लिखा हुआ है, तो कनेक्टिव
टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ से कनेक्टेड होते हैं दोनों लोब्स। ये एक लोब है हमारे एंथर की और ये क्या है, दूसरी लोब है एंथर की। तो ये दोनों लोब्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और अब मैं अगर आपको बताऊँ तो हमने बात करनी है इसकी लेयर्स की। एंथर पे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स की। टोटल कितनी वॉल्स प्रेजेंट होती है, कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। किसके बाहर, थीके के बाहर, थीका या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक। उसके बाद कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 4। सबसे आउटर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहोगे, आउटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एपिडर्मिस। क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। सेकंड वाली क्या होगी, एंडोथीशियम। क्या होगी, एंडोथीशियम। और थर्ड पे क्या आती हैं, मिडल लेयर। और जो फोर्थ है वो क्या है हमारे पास, टेप्टम। क्या है, टेप्टम। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 4 लेयर्स बन गई हैं। इन 4 लेयर्स में अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा एपिडर्मिस है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड लेयर होती है। जो हमारे बुक में डायग्राम दिया हुआ है, हमें अगर लेबलिंग के लिए आ जाए तो सिंगल सेल्ड लेयर होती है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में भी सिंगल सेल्ड लेयर होती है। ठीक है, एंडोथीशियम भी एक सिंगल सेल्ड लेयर है। लेकिन जो मिडल लेयर्स है वो क्या है, 2 to 3 लेयर्ड हो सकती हैं। मतलब इस तरीके से ये 2-3 लेयर्स वाले क्या हैं, सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे एक पूरी लेयर बनती है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर। और इसके अंदर मिडल लेयर्स के आगे जो हमारा थीका प्रेजेंट है उसके सबसे नज़दीक कौन सी लेयर होती है, टेप्टम। टेप्टम के जो सेल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन। किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, मतलब कि स्पोरोजिनस सेल्स को। इसके बाद जो माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा उसे भी। और इसके बाद पोलन ग्रेन्स तो ढेर साइज हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। जब ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, स्पोरोजिनस सेल जब माइक्रोस्पोर में फॉर्म होता है, मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तब क्या है, उस प्रोसेस के टाइम टेप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसके पास, टेप्टम के सेल्स के पास क्या होता है, डेंस। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते। इसके बाद क्या होता है, टेप्टम के ही सेल्स क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जनरली क्या होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं जनरली, लेकिन मोर देन 2 भी कई बार प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर सके, हम इंक्रीज कर सके। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, इसके बाद जो आपकी डायग्राम दी गई है उसमें ना टेप्टम के जो सेल्स दिखाए गए हैं, एक सेकेंड, सही नहीं बने हमें, एक सेकेंड।
तो यहाँ पे हमारे पास टेप्टम के सेल्स हैं। तो यहाँ पे हमें साथ ही साथ क्या दिखाया गया, न्यूट्रिशन दिखाया गया। और यहाँ पे हमें टेप्टम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल हम किसे कहते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स को ही क्या कहते हैं हम। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किससे बना है, स्पोरोजिनस सेल से बना है। तो उन्हीं स्पोरोजिनस सेल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर और क्या नेम कह सकते हैं हम, पोटेंशियल पोलन। क्योंकि सबसे बेसिक जो यंग हमारे पास सेल्स प्रेजेंट थे थीका में, वो क्या थे, माइक्रोस्पोर स्पोरोजिनस सेल्स ही प्रेजेंट थे हमारे पास। तो उन्हीं स्पोरोजिनस सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, जो फर्दर पोलन बनाता है। तो स्पोरोजिनस सेल्स ही क्या है, बेसिकली माइक्रोस्पोर को फॉर्म करते हैं, और माइक्रोस्पोर से पोलन बनता है। तो आप सीधा कह सकते हो स्पोरोजिनस सेल्स ही पोलन फॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम पोटेंशियल पोलन भी कह सकते हैं उसे, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, यहाँ तक बात क्या हो गई है, हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स को आप क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप इसे लिख लो MMC भी हम यूज़ करते हैं वर्ड। और एक और नेम ले सकते हो, पोलन मदर सेल, क्या कह सकते हो, पोलन मदर सेल। ठीक है, PMC। यहाँ तक हमें बात फिर हो गई है क्लियर। और यहाँ पे हमने क्या किया था डिस्कस, एपिडर्मिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक बार देख लेते हैं, एपिडर्मिस क्या है, सिंगल सेल लेयर होती है। और हमने यहाँ से क्या किया है, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट तक गए हैं। तो ये क्या है, हमारी आउटर मोस्ट है। ठीक है, इसके बाद एंडोथीशियम भी सिंगल सेल्ड की लेयर थी। तो वो क्या होती है, एपिडर्मिस से इनर होती है, मिडल लेयर से आउटर होती है। ठीक है, इसके बाद जो मिडल लेयर है वो 2 से 3 लेयर्स हो सकती हैं, या फिर 1 लेयर भी हो सकती है समटाइम्स, लेकिन हमारी बुक में 2 दी गई है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आई है, टेप्टम आई है। क्या आई है, टेप्टम, जो क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। और जो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताया गया है इन तीनों का, वो क्या बताया गया है, जो तीनों आउटर मोस्ट है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, इनका फंक्शन है डिहिसेंस में। किस में है, डिहिसेंस में और प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, प्रोटेक्शन एंड डिहिसेंस। डिहिसेंस मतलब एंथर का फटना और पोलेंस का रिलीज होना। पोलेंस तभी रिलीज हो पाएंगे जब ये क्या हो, जी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव जो लेयर्स हैं, जिन्होंने पहले पोलन ग्रेन को संभाल के रखा था प्रोटेक्टिवली, वो क्या है, फट जाती हैं, उसको प्रोटेक्ट करना बंद कर देती हैं। मतलब ऑपोजिट काम करने लग जाती है। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट कर रही थी, जब वो मैच्योर हो गया, पोलन बन गया, तो डिहिसाइज कर जाती हैं, फट जाती हैं, और पोलन को कहती है अब अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लो और खुद संभालो अपने आप को। तो पोलन ग्रेन्स क्या है, एंथर से बाहर आ जाते हैं, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है। और हमें NCERT में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हमारे टेक्स्ट है उसी के अंदर, कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ, सॉरी यहाँ पे हैंडराइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बताओ, टेप्टम
could become binucleate। इसका आंसर आपने फाइंड करना है और कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। ये हमारा क्या था, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। और लास्ट लाइन हमारी एनसीईआरटी में इस टॉपिक में दी गई है, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स। ठीक है, आपने याद रखना है स्पोरोजीनियस जो सेल्स हैं, स्पोरो टिश्यू के जो सेल्स है, स्पोरोजीनियस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, मतलब सेम होते हैं। होमोजीनियस मतलब इक्वली अरेंज्ड होते हैं, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होती है, लेकिन होमोजीनियसली अरेंज होते हैं, यूनिफॉर्मली। ठीक है, और सारे क्या है, सेम सेल्स होते हैं। उसे हम जब सेल्स सारे कंपैक्टली अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और वो क्या है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम था हमारे पास, थीका था, माइक्रोस्पोरेंजियम तो नहीं कहेंगे, थीका कहेंगे, लेकिन बुक में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो उसका क्या है, सेंटर वाला सारा पार्ट क्या है, उसे ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटर वाला पार्ट है जो माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसे ऑक्यूपाई करते हैं कौन, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हमने इसी टॉपिक की एनसीईआरटी रीड करनी है। तो देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम और टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। थीका भी कह सकते हो, पोलन सैक भी कह सकते हो, ये आपने हर बार याद रखनी है बात। ठीक है, इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपटम। ये चारों क्या है, हमारी वॉल लेयर्स हैं। The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in digestion of anther to release the pollen. The innermost wall layer is tapetum. क्या है tapetum? Innermost wall layer. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ठीक है? Can you think of how tapetal cells could become binucleate? ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। तो यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से है उसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम कहा गया है, लेकिन जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, हमने कहा था जब स्पोरोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसे थीका कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा तो अब आप क्या चूज़ करोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम को चूज़ कर रहे होगे। ठीक है, वैसे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इस तरीके से, लेकिन अगर आया भी तो आप माइक्रोस्पोरेंजियम चूज़ करोगे। और अब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं डायग्राम्स को। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर थीका प्रेजेंट है। 4 थीके हैं हमारे एंथर में, और ये क्या है, लोब्स है हमारे एंथर की 2। ईच एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथीकस। यहाँ तक हमने बात क्या हो गई है, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। उसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू दिया गया, एपिडर्मिस है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सेकंड लेयर है एंडोथीशियम, थर्ड क्या है, हमारी मिडल लेयर्स आती हैं, फोर्थ हमारे पास टेपटम है,
टेप्टम सबसे नज़दीक प्रेजेंट होता है किसके थीका के, और थीका के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल पोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल सेल्ड लेयर है एपिडर्मिस, सिंगल सेल्ड लेयर है एंडोथीशियम, 2 सेल्स की लेयर है मिडल लेयर, और टेप्टम क्या है, हमें टेप्टम के अंदर ही यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर। और जब क्या है मैच्योर हो जाते हैं हमारे अंदर वाले थीका के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, पोलन बन जाते हैं जब, तो ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होती हैं बाहर, तो एंथर क्या होता है, मैच्योर होके डिहिसाइज हो जाता है। कहाँ से डिहिसाइज होता है, इस पॉइंट से, कहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया, तो एंथर हमारा यहाँ से डिहिसाइज होता है। इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इतना मतलब कि यहाँ पे होता है जस्ट इतने पॉइंट से कनेक्ट हो रहे होते हैं, बाकी किसी पॉइंट से कनेक्ट नहीं होती हैं हमारी 2 लोब्स। तो जहाँ से कनेक्ट होती हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, और टेप्टम क्या है, उसमें क्या था, नरिशमेंट प्रोवाइड किया था। तो यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर। अब हम वापस जाते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, और अब हमने समझना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो है जस्ट बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगी, और उसको हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में समझ रहे होंगे। तो क्या है, जो हमारा स्पोरोजिनस सेल था वो किस में प्रेजेंट था, आप मुझे बता सकते हो, स्पोरोजिनस सेल्स किस में प्रेजेंट थे, थीका में प्रेजेंट थे, और ये क्या होते हैं, हमेशा 2n होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। इनमें क्या होगा, अब मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। स्पोरोजिनस सेल्स को आप और क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोटेंशियल पोलन। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो हमारे पास 4 क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। क्या बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स। हर एक स्पोरोजिनस सेल्स से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जो हर एक माइक्रोस्पोर है वो क्या होगा, n होगा, मतलब कि हैप्लाइड होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा होगा, एंथर मैच्योर होगा, एंथर मैच्योर, एंड फिर क्या होगा, डिहिसाइज हो जाएगा। एक सेकेंड, जब डिहिसाइज होगा, सॉरी, एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होगा, मतलब कि उसमें से जो जेल लाइक सब्सटेंसेस है, पानी है, वाटर है, वो सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, n होंगे। और पोलन ग्रेन होता क्या है, मेल गेमीटोफाइट या फिर मेल गेमीट। आपने ये भी मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो हमारा पोलन ग्रेन बन जाएगा। और ये पोलन ग्रेन इसके बाद जब एंथर क्या होगा, डिहिसाइज होगा,
तब पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, पॉलिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे तो हमने मोस्टली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझ लिया है, मतलब आप कह सकते हो 65-70% पार्ट हमने क्लियर कर लिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। लेकिन कल हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशंस थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे हम कल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगी बात। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आंसर्स कमेंट करना मत भूलना।